राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये सवाल नंबर ये यदि 2a+b अपॉन a प्लस 4b इक्वल टू 3 है तो a+b अपॉन a प्लस 2b का मान ज्ञात करो। तो इसका हमें ये मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे सर्वप्रथम पहले 2a+b अपॉन a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 है। तो इस पर ये 3 दे रखा है तो इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। इसको कैंची गुणा भी बोलते हैं दोस्तों। तो एक का गुणा 2a, एक का गुणा फिर b से करेंगे, b इज इक्वल टू 3 का गुणा इससे करना है, 3a प्लस 3 चौक 12, 12b। यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार दोस्तों ए वाले एक तरफ लेंगे, इसमें 2a। अब इसको प्लस वाले को इधर उठा के लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3a इज इक्वल टू, इस जगह ये दे रखा है 12b। इस प्लस को इधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के b हो जाएंगे। जब प्लस के इधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस के b हो जाएंगे। अब इसमें से 3a में से 2a गए तो ये माइनस के a बचे इज इक्वल टू 12b में से एक भी गया तो 11b हो गया दोस्तों। अब इस प्रकार a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, a बराबर आ गया। तो ये जगह माइनस लगा तो ये माइनस इधर लग जाएगा, तो a बराबर माइनस के 11b। अब a की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 11b। अब ये दे रखी है a प्लस बी अपॉन b प्लस 2b का मान ज्ञात करना है मुझे। तो इसमें इसकी जगह जहाँ जहाँ पर a की वैल्यू उस जगह हम माइनस के 11b रख देंगे। तो ये मैंने उतार ली क्वेश्चन, ये वाली वैल्यू उतार ली। अब मैं क्या करूँगा, a बराबर a की जगह माइनस के 11b प्लस b अपॉन a की जगह माइनस के 11b प्लस 2b। अब इस जगह ये वैल्यू दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है, 11 भी दे रखी है और प्लस के b है। तो इस जगह माइनस के 10b बचे, क्योंकि माइनस के इसलिए बचे क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए दोस्तों। इसी प्रकार 11b प्लस 2b, तो इसमें से ये आपके बचेंगे माइनस के 9b। यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार दोस्तों माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, b से b कट गया, इस जगह बचा 10/9। तो दोस्तों कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार ये सवाल नंबर 2 दे रखा है, यदि 144/0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको x का मान निकालना है दोस्तों। तो इस प्रकार ये वैल्यू दे रखी है 144/0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन x है। अब क्या करेंगे दोस्तों, मुझे जैसे दशमलव के बाद 3 स्थान है तो इसमें 1000 का ऊपर नीचे गुणा करूँगा दोस्तों। अब देखो इस प्रकार हजार का गुणा हो गया, इसी प्रकार इसमें भी 1000 का गुणा करेंगे
इसमें दशमलव एक स्थान पर, तो इसमें 10 का गुणा ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे हम। अब इस प्रकार इसमें गुणा करने पर ये तो 1000 का गुणा कर दूंगा इसमें, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर वैल्यू बचेगी आपकी 144 गुणा 1000 अपॉन 144। इधर मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो इधर आपकी आ जाएगी 144 अपॉन 10x। यहाँ तक आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 144 से 144 कट गया। अब इधर क्या बचा आपका 1000 अब इस जगह 144 अपॉन 10x। अब इस जगह मान लिया हमने दोस्तों 1। अब 1 मानने से क्या हो गया, इसमें यह कैंची गुणा कर देंगे। अब हम कैंची गुणा कर देंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 गुणा 10x इज इक्वल टू 144। अब ये x बराबर 144 में ये वैल्यू दे रखी है, तो 1000 इंटू 10 करेंगे तो ये 10,000 इस जगह ये भाग में लग जाएगा। जब ये गुणा में होता है, इसमें ये गुणा हो रहा है इससे, तो इससे न्यू करके x की जो संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार इसमें ये आ गया 10,000। अब दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब x इज इक्वल टू 10,000 से मैं इसमें भाग दे देता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0144। तो कितना आसानी से इस सवाल को भी हल करना सीख गए दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये सवाल नंबर 3 दे रखा है। यदि 5 पे पावर दे रखी है 5x प्लस 5 इज इक्वल टू दे रखा है, ये इसके 5 के बराबर 1 दे रखा है, तो x का मान निकालिए। तो मैं आपको एक सूत्र बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 100 पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, a पे पावर 0 हो तो उसकी 1 वैल्यू होती है। इसी प्रकार 4 पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार 5 पे पावर 0 हो तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। अगर कि 100 की भी पावर 0 हो तो उसका भी मान 1 होता है। a पे पावर 0 हो उसका भी मान 1 रहता है दोस्तों। अब 4 पे पावर 0 हो तो उसका भी मान 1 रहता है। इसी प्रकार 5 पे पावर 0 हो तो उसकी भी वैल्यू 1 रहती है। तो इस प्रकार इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये वैल्यू दे रखी है मुझे, तो मैं लिख देता हूँ 5 पे पावर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 वैल्यू है तो ये 5 के बराबर ही होगी। इस प्रकार दोस्तों 5 पे पावर 0 होगी। जब 5 पे पावर 0 रखी दोस्तों जब तो उसकी वैल्यू 1 आई है, तो इस प्रकार मैंने ये उल्टा खोल दिया है। इसी प्रकार अब दोस्तों ये वैल्यू तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब ये इसके दोनों के आधार सेम सेम हो गए, तो पावरों को आराम से हल कर सकते हैं। क्योंकि जब पहले आधार है नहीं था, अब मैं आधार निकाल दिया दोस्तों। आधार जैसे ये 5 है, इसमें भी 5 है। अब घातों को तो आराम से हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों लिख सकते हैं हम 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों जब ये इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू। 5x इज इक्वल टू 5 माइनस की, जब प्लस हो तो इधर ये माइनस की वैल्यू आएगी। अब इस प्रकार ये x की वैल्यू है, x बराबर 5x, इस जगह ये गुणा में ये वैल्यू दे रखी है तो नीचे से इधर
75 करेंगे तो इसमें भाग लग जाएगा दोस्तों। तो 5 से 5 कट गया, तो x बराबर -1, तो ये वैल्यू आएगी -1। तो कितना आसानी से आप इसको भी हल करना सीख गए। तो x किसके बराबर है, x का मान -1 के बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।